बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बहुत देर से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये पूछ रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमें टाइटल मेकिंग और हेडिंग मेकिंग का कुछ बता दें कि ये कैसे की जाती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ऑलमोस्ट इफ़ आई एनालाइज ऑन माय ओन एक्सपीरियंस तो ये मैं कह सकता हूँ कि 80-90% स्टूडेंट्स जो हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि उनको टाइटल या हेडिंग बनानी नहीं आती। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो हम देखेंगे। देखें जी, जब भी हम टाइटल मेकिंग या हेडिंग मेकिंग की बात करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, या तो वो ऑल कैप्स में लिख देते हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, या फिर वो हेडिंग की बजाय लिख देते हैं आंसर, और ये देखें उसने आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, आंसर 6 इस तरह करके लिखा है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, ये भी तरीकाकार गलत है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देते हैं, जैसे यहाँ पर उसने द ट्रेडर एंड हिज हॉर्स लिखा है और इसके ऊपर कोटेशन मार्क्स भी लगा देते हैं। ये बहुत सारी मिस्टेक्स, ऐसे ब्लंडर्स जो है वो स्टूडेंट्स करते हैं। तो ना तो इस पे कोटेशन मार्क्स आने होते हैं टाइटल पे, ना इस पे कोई इसके हर लेटर का वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। कुछ इसके रूल्स होते हैं वो हम देखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स बहुत बड़ा बड़ा करके लिख देते हैं और 5-6 लाइंस के अंदर, दैट इज आल्सो नॉट अ स्टैंडर्ड। तो ये चीजें हमने देखनी है आज कि कैसे किया जाता है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि इंग्लिश में वर्ड क्लासिफिकेशन क्या होती है। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको वर्ड क्लासिफिकेशन का नहीं पता होगा, आप जो है वो टाइटल या हेडिंग प्रॉपरली नहीं बना सकते। इसलिए सबसे पहले ये समझें कि वर्ड क्लासिफिकेशन क्या है। हमारे पास दो तरह के वर्ड्स होते हैं, या इंग्लिश वोकेबलरी जितनी भी है, लाखों वर्ड्स, वो सारे के सारे वी डिवाइड इट इनटू 2 कैटेगरीज। हम उनको दो क्लासेस में या दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं ओपन क्लास वर्ड्स, उनको हम कीवर्ड्स भी कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं क्लोज क्लास वर्ड्स, या इनको हम फंक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, क्लोज क्लास वर्ड, सॉरी, ओपन क्लास वर्ड्स जो हैं उनमें नाउन्स, टाइटल के अंदर जितने भी नाउन्स होंगे, एडजेक्टिव्स होंगे, एडवर्ब्स होंगे, मेन वर्ब्स होंगे, ये सारे बेसिकली कीवर्ड्स ही होते हैं। ठीक है, या ऑब्वियसली उनमें प्रोनाउंस होंगे, प्रेपोजिशन होंगे, कंजंक्शंस होंगे, आर्टिकल्स होंगे, या कोई और वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स वगैरह होंगे, यानी मेन वर्ब्स नहीं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि वर्ब जो है वो डिवाइड किया गया है। वर्ब में मेन वर्ब जो है वो ओपन क्लास वर्ड है या कीवर्ड है, जबकि उसका ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्लोज क्लास वर्ड या फंक्शन वर्ड्स में आता है। ठीक है, अब ये रीजन आप समझ गए हैं। अब हम देखेंगे कि टाइटल मेकिंग और हेडिंग मेकिंग के रूल्स क्या होते हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके सामने कोई भी हेडिंग, आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं, आप कोई लेटर लिखने लगे हैं, एस्से लिखने लगे हैं, एप्लीकेशन राइटिंग कर रहे हैं, डायलॉग राइटिंग कर रहे हैं, रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, कुछ भी, तो आप उसकी हेडिंग या मेन हो या सब हेडिंग हो, कोई भी हो, रूल्स सेम होते हैं। तो वो बना रहे हैं तो आपको आप इजीली बना सकेंगे। नंबर 1, ये तो फिक्स है कि फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन द टाइटल इज ऑलवेज कैपिटल। चाहे वो क्लोज क्लास वर्ड हो, चाहे वो ओपन क्लास वर्ड हो, टाइटल जहां से स्टार्ट होता है उसका पहला लेटर, वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही रहता है। दूसरा रूल ये है कि फर्स्ट लेटर ऑफ ओपन क्लास वर्ड्स इज ऑलवेज कैपिटल। टाइटल के अंदर जहां जहां भी ओपन क्लास वर्ड्स आएंगे, नाउन्स आएंगे, एडजेक्टिव्स आएंगे, एडवर्ब्स आएंगे, मेन वर्ब्स आएंगे, ये सारे के सारे हमेशा कैपिटल किए जाते हैं, चाहे वो मिड में आ जाए टाइटल के एंड पे आ जाए। क्लोज क्लास वर्ड्स हमेशा स्मॉल रखे जाते हैं। कोई प्रोनाउन है, कोई प्रेपोजिशन है, कोई आर्टिकल है, कोई ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है, तो वो चाहे सेंटेंस के मिड में आ जाए या एंड पे आ जाए, उनको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। इसके अलावा जो कीवर्ड्स हैं ऑब्वियसली वो भी कैपिटल किए जाते हैं। कीवर्ड्स आपने डिफाइन करने, डिसाइड करने होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, के इसमें से चाहे कोई क्लोज क्लास वर्ड भी समटाइम्स जो है वो कीवर्ड हो सकता है।
उसके बाद जी क्लोज क्लास वर्ड्स जो हैं वो अगर 5 लेटर्स या मोर देन 5 लेटर्स होंगे तो वो भी कैपिटल कर दिए जाएंगे। जैसे prepositions जो हैं ये नॉर्मली स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं, लेकिन अगर आपके सामने बिफोर का वर्ड आ जाता है तो BEFORE 6 वर्ड्स हो गए। तो इसी तरीके से बिटवीन आ जाता है प्रेपोजिशन के तौर पर, तो इनका फर्स्ट वर्ड भी फर्स्ट लेटर भी कैपिटल कर दिया जाएगा। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास के वो क्लोज क्लास वर्ड्स हैं। लास्ट में वो क्लोज क्लास वर्ड्स जो अल्लाह और उसके मैसेंजर्स की तरफ रेफरेंस दे रहे होंगे उनको भी कैपिटल कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ इसमें एग्जांपल दी है अल्लाह एंड हिज मैसेंजर्स, तो अल्लाह नाउन है कैपिटल हो गया, एंड कंजंक्शन है स्मॉल हो गया क्योंकि क्लोज क्लास वर्ड है। हिज भी यहाँ स्मॉल आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रूल, लेकिन चूंकि ये अल्लाह की तरफ रेफर कर रहा है इसलिए इसको कैपिटल कर दिया गया है एच को, और मैसेंजर्स भी नाउन है वो भी कैपिटल कर दिया गया है। आई होप सो कि आपको टाइटल मेकिंग और हेडिंग्स मेकिंग के रूल्स सारे समझ आ गए हैं और आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो यू कैन ईजीली make any title, any heading or subheading. Thank you.